आप सबका YouTube चैनल संस्कृत ट्यूटोरियल्स में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और वह है लोगों में बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति। आत्महत्या की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इधर पिछले 3 दशकों में विज्ञान की प्रगति के साथ जहां बीमारियों से होने वाले मृत्यु संख्या में कमी हुई है, वहीं इस वैज्ञानिक प्रगति के बीच आत्महत्या की संख्या पहले से अधिक हो गई। यह समाज के हर व्यक्ति के लिए चिंता का विषय है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 10 सितंबर को हर वर्ष विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है और इसके साथ ही विश्व आत्महत्या रोकथाम सप्ताह 5 सितंबर से 11 सितंबर तक मनाया जाता है। हर वर्ष इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस का आयोजन करती है। इसके साथ ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें भागीदार होती है। इस वर्ष यानी 2021 में इसकी थीम है कार्यवाही के माध्यम से आशा बनाना और हमारी परियोजना टीम आत्महत्या की रोकथाम में आशा के उस जटिल विचार पर ध्यान केंद्रित करने और उसका पता लगाने में कार्यरत हुई है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति डिप्रेशन के शिकार हैं या जिनमें आत्महत्या की प्रवृत्ति हमें पता चल रही है कि वो आत्महत्या की ओर अग्रसर हो रहे हैं, उनको हम उचित मार्गदर्शन देकर और उनका मानसिक रूप से सकारात्मक विचार उनमें पैदा कर उन्हें आत्महत्या की तरफ से विमुख कर सके और उनको एक पॉजिटिव थिंकिंग, आशावादी दृष्टिकोण की ओर ला सके। यही हमारा उद्देश्य और यही हमारी इस परियोजना टीम का उद्देश्य है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि 8 लाख लोग हर साल आत्महत्या से मर जाते हैं, यानी हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या से मरता है। इससे 25 गुना अधिक लोग आत्महत्या का प्रयास करते हैं और इस सब का दंश वो लोग झेलते हैं जिनका कोई अपना आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि पीछे उनका परिवार यह सब झेलने के लिए होता है और उनके संबंधी ये सब झेलते हैं। आत्महत्या वैयक्तिक विघटन की एक चरम अभिव्यक्ति है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब व्यक्ति का आत्म विभिन्न सामाजिक दबावों के इतना अधीन हो जाता है कि वो अपना जीवन समाप्त कर लेता है और वो सब तरफ से निराश हो जाता है, फिर उसके पास जीवन समाप्त कर लेने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं होता। इसी स्थिति को हम आत्महत्या कहते हैं। आत्महत्या यदि देखा जाए तो व्यक्ति की मानसिक दुर्बलता का परिणाम है। आत्महत्या करने के कुछ मुख्य कारण हैं, जैसे कुछ मनोवैज्ञानिक कारण, सामाजिक दबाव, घरेलू कलह, अच्छा वैवाहिक संबंध ना होना, आर्थिक कारण आदि। इनमें से कोई भी कारण या कोई एक से अधिक कारण भी आत्महत्या का उत्तरदायी हो सकता है। वर्तमान समय में सभी लोग बड़ी बड़ी इच्छाएं लेकर जी रहे हैं और जब इन इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती तब इंसान को मानसिक तनाव होता है। ऐसे में जब मानसिक तनाव एक सीमित पड़ाव से आगे बढ़ जाता है तो लोग आत्महत्या जैसा भयानक कदम उठा लेते हैं। इस मानसिक तनाव की वजह से लोग अपनी जिंदगी का सफर एक पल में ही खत्म कर देते हैं। ऐसे में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस लोगों को इस बारे में जागरूक करता है कि आत्महत्या ना हो। भारत में यदि देखा जाए तो स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक आत्महत्या करते हैं। आत्महत्या करने वाली स्त्रियों में सर्वाधिक संख्या उनकी है जो 20 से 29 वर्ष आयु वर्ग की विवाहित महिलाएं हैं, क्योंकि अधिकतर आत्महत्याएं दहेज हत्या के ऊपर निर्भर है, दहेज हत्या के ऊपर होती है। दहेज के ऊपर, दहेज जैसी जो एक सामाजिक बुराई है उस पर बेस होती है जो ये स्त्रियां आत्महत्या करती हैं। कोई व्यसन, शराब, जुआ आदि या आपराधिक कार्यों जैसे व्यक्तिगत दोषों की अधिकता के कारण
सामाजिक जीवन से अपना तालमेल स्थापित करने में असमर्थ होने पर भी व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। प्रतिस्पर्धा के इस दौर में छात्रों के सिर पर परीक्षा का तनाव होता है। कुछ अभिभावक भी सर्वाधिक अंकों को ही महत्व देते हैं, जिससे छात्र पर मानसिक दबाव बढ़ जाता है और वे आत्महत्या जैसा कठोर कदम उठा लेते हैं। इसके अतिरिक्त जो परिवार तलाक या कलह के कारण टूटी हुई स्थिति में होते हैं, वहां भी आत्महत्या की घटनाएं अधिक पाई जाती हैं। दाम्पत्य जीवन में आपसी सामंजस्य न होने से और परिवार में दुर्व्यवहार और अविश्वास भी कभी कभी आत्महत्या का कारण बनते हैं। आज दहेज प्रथा के कारण कितनी ही अविवाहित लड़कियों और नवविवाहित स्त्रियों के द्वारा आत्महत्या की घटनाएं सामने आती हैं। कभी लोग सामाजिक प्रतिष्ठा के पद की हानि के दुख में आत्महत्या कर लेते हैं। इसके अलावा आर्थिक तंगी भी आत्महत्या का कारण बनती है। क्यों? क्योंकि जब निर्धनता के कारण व्यक्ति जरूरतें पूरी नहीं कर पाता तो अपने ही बच्चों के सामने अपमानित महसूस करता है, तब वो आत्महत्या की प्रवृत्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। वर्तमान समय में बेकारी की समस्या के चलते युवा बेरोजगार अधिक आत्महत्या करते पाए जाते हैं। इस प्रकार अन्य समस्याओं की तरह आत्महत्या की समस्या का समाधान भी आवश्यक है। इसके लिए आत्महत्या की प्रवृत्ति से ग्रसित व्यक्ति से संपर्क करके उसके साथ खुलकर संवाद करना चाहिए। उसके विचार और दृष्टिकोण को सहानुभूतिपूर्वक जानकर उसकी उचित देखभाल करनी चाहिए। आत्महत्या की ओर झुके व्यक्ति से सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करके उसकी मनः स्थिति को समझना चाहिए और उसके भावावेश को कम करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे वो सकारात्मक सोच की ओर अग्रसर हो सके और आत्महत्या की प्रवृत्ति से दूर हो सके। अंत में मैं कहना चाहूंगी कि आत्महत्या रोकने के लिए देश के सभी नागरिकों को जागरूक करना होगा। लोगों में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाकर आत्महत्या जैसे मामलों को काफी हद तक रोका जा सकता है। मानसिक अवसाद यदि किसी को हो तो उसको तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। उसके परिवार वालों को, उसके घर वालों को उसको तुरंत मनोचिकित्सक को अवश्य दिखाना चाहिए। इसके अतिरिक्त आत्महत्या रोकने के लिए देश की सरकार को भी अच्छी सुविधाएं देनी चाहिए और इस संबंध में सकारात्मक कदम उठाने चाहिए। धन्यवाद।